सचिव सुनील जी, हमारे रवि जी, सुमित बिसोया जी, अभिषेक जी, हिमांशु जी, राजकुमार जी और यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों वरिष्ठ जन, चेरी काउंटी मिल्क लच्छी से और भी जो वसुंधरा से और दिल्ली से जो जलाधिकार से जुड़े हुए और यहाँ के क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, आज जैसा बहन जी ने अभी कहा कि हम लोग साक्षी हैं और साक्षी भाव बहुत महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति में, धर्म में। जिस चीज का यह छोटा सा काम होगा, यहाँ के लिए लग रहा होगा शुरू में, लेकिन 1 वर्ष लग गया है इस कार्य को। और आज यह जलाधिकार फाउंडेशन और चैरिटी मिल्क लच्छी के लोगों को कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है तालाब का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कैलाश जी ने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं और कुछ और भी लोगों ने यहाँ कुछ बातें की। मैं कुछ समस्याएं भी आप लोगों से सुनूंगा ताकि जो लोग हम लोग इस क्षेत्र के, रवि जी भी हैं और भी लोग हैं, हम लोग जिस प्रकार से भी प्रयास कर पाएंगे उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। चाहे डीएम से बोलना हो या सीईओ से बात करनी है, उन लोगों तक आपकी बात ले जाएंगे ताकि यह जो जलाधिकार का उद्देश्य और आप सबका उद्देश्य है, पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और पूरे वातावरण की शुद्धि के लिए जो कार्य है, ब्यूटिफिकेशन को लेके और भी तरीके से लेके उस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे, उस चीजों को हम समझ लेंगे। कैलाश जी ने जो बातें कही उसमें मैं 2 बात आपके सामने जरूर अवश्य रखना चाहता हूँ। एक बात है कि जलाधिकार फाउंडेशन 2011-12 में इसकी स्थापना हुई थी और लोगों ने कहा कि जल संरक्षण पे लोग ज्यादा बोलने लगते हैं। जल संरक्षण हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में उसको उतारना है, उसके लिए कार्य करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को हम कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जलाधिकार का उद्देश्य इससे कहीं आगे है। इस बात को मैं आपके सामने पुनः रेखांकित करना चाहता हूं और आपको यह बिल्कुल मजबूती से कहना है कि जल संरक्षण संवर्धन तो हम करेंगे, लेकिन जलाधिकार का उद्देश्य है कि जल का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। यह बात आप सब लोगों को रेखांकित, जल ऐसी वस्तु है, जल जो संस्कृति ने, प्रकृति ने हम सबके लिए निर्बाध रूप से प्रोवाइड किया है। अगर प्रकृति हम सबसे इसके पैसे लेने लगे तो क्या हम सब उसके पैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर हम कुछ सक्षम भी, हम में से कुछ लोग होंगे सक्षम, खरीद सकते हैं, तो क्या पशु पक्षी पेड़ पौधे ये पैसा खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते ना, नहीं खरीद सकते ना, बिल्कुल। तो फिर जल का व्यवसाय नहीं होना चाहिए, यह जलाधिकार का मुख्य उद्देश्य है। दूसरी बात यह है कि सरकार और लोकल बॉडी और हमारा संविधान जल की स्थिति को किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हम सबको यह जल दिया है, निर्बाध रूप से दिया है, बिना किसी व्यवसाय पैसे चार्ज किए दिया है। तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है, इसको भी हमें बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ सब जानते हैं कि हमारा संविधान इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि जल जो सरकारें हैं, लोकल बॉडी है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वह उसकी संरक्षक है। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है नेचुरल रिसोर्सेज में, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसके ऊपर सरकारों का ट्रस्टीशिप के हिसाब से उसका मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मेदारी है, उसका संरक्षण की जिम्मेदारी है। तो वह उसका मालिकाना हक हमारा संविधान कहता है किसी सरकार का नहीं है जल के ऊपर। अगर सरकार का मालिकाना हक जल के ऊपर नहीं है तो फिर वह उसको कैसे को बेच सकता है। इसलिए यह भी हमारे विचारों में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जल का जो सरकार और मैनेजमेंट के जो भी लोग हैं उनका एक जो अधिकार है वो ट्रस्टीशिप के रूप में है, उसको समाज के लिए
पशु पक्षी पेड़ पौधे प्राणी मात्र के लिए उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उनको ये रखनी चाहिए। तो यह दो बातें संरक्षण के साथ तीसरी महत्वपूर्ण बात सब लोग जानते हैं कि हर आदमी अगर इसका जल संरक्षण संवर्धन नहीं करेगा तो फिर इसका बचाव नहीं हो पाएगा और इसका मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, हमें इसकी कमी भी महसूस होगी। तो यह बात है। और उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तालाबों का प्राकृतिक जो तालाब है इनका संरक्षण संवर्धन चाहिए। जैसे दिल्ली में हमने काम किया, 240 तालाब नक्शे में है, लेकिन अगर आप फिजिकली देखेंगे तो बहुत कम तालाब है। यहाँ भी हम मिलक लच्छी में भी देखा, और भी कितने ही गाँव में हम गए और यहाँ पे देखा है, गाँव में देखते हैं तो धीरे धीरे वो तालाब जो नक्शे में तो दिखते हैं लेकिन उसके ऊपर एनक्रोचमेंट हो जाता है, गंदा पानी का वो नाला बन के उसके अंदर उसमें बढ़ने लगता है और फिर उसमें कचरा वगैरह डालने का डंपिंग ग्राउंड बन जाता है। अगर ये कंटिन्यू होता रहेगा तो जो पृथ्वी है, जल का जो साइकिलिंग जो होती है, वो पानी की तो कैपेसिटी एक अवेलेबिलिटी एक लिमिटेड है, लेकिन उसकी रिसाइकलिंग होती है। बारिश आती है, जमीन तालाबों में पानी जाता है, नदियों में पानी जाता है, उसके द्वारा वो जमीन में जाता है, जमीन में नीचे स्टोर हो जाता है और हम लोग उसको चाहे पंप, हैंड पंप के द्वारा अलग अलग उसके द्वारा पंपों के द्वारा निकाल के सप्लाई करते हैं और नदियों से पानी लेते हैं। अगर इनमें बारिश का पानी ठीक ढंग से नहीं जाएगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। इसलिए तालाबों का बहुत महत्व। नदी का तो एक लिमिटेड एक्सेस है, सब जगह तो नदियां नहीं पहुंच सकती, उसका दूर से पानी लाना पड़ता है, उसके अंदर भी बहुत समस्याएं हैं। लेकिन आज हमारा लक्ष्य, आज का ये उद्देश्य है कि अपने आसपास जितनी भी नेचुरल वाटर बॉडीज हैं उनके ऊपर एनक्रोचमेंट नहीं होने देना चाहिए, उसके अंदर गंदा पानी ना जाए, ताकि बारिश का जो पानी आए। जैसे हम लोगों ने ये प्रयास किया, 1 साल का प्रयास है, इसमें भी बना हुआ था नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में से बनाया हुआ था, लेकिन आसपास का एनकेचमेंट एरिया है, वहाँ से पानी स्ट्रॉन्ग वाटर वगैरह वो उसमें नहीं जाता था। थोड़े से प्रयास से सारे चेरी काउंटी के और अपने वॉलंटियर्स के द्वारा, अपने जलाधिकार के वॉलंटियर्स के द्वारा ये कार्य हुआ। तो जो स्टॉर्म वाटर पानी बहता था चेरी काउंटी से, ये दोनों नालों से जाता है और आगे जाके मंदिर के वहाँ इकट्ठा हो जाता था, उधर जो दुकानें हैं उसके सामने इकट्ठा हो जाता था। सिंपल इसकी कनेक्टिविटी को साफ करके तो वह पानी अब इस तालाब में आता है और वह रुकता है। पहली साल है इसलिए इस बार पानी जमीन ने ज्यादा पी लिया, लेकिन उसके बाद अब जब भी आएगा तो इसमें पानी यहाँ आएगा, रुकेगा, बारिश होगी और फिर धीरे धीरे इसका वाटर बॉडी का जो लेवल है वो ग्राउंड वाटर का बढ़ जाएगा। और हमने द्वारका में जैसे कई जगह बताया, डॉक्टर नागर ने कई जगह बहन जी ने बताया काम किया, तो वहाँ 20-20 फुट पानी जलाधिकार के प्रयास से ग्राउंड वाटर ऊपर आ गया। तो आज हम यह प्रण करेंगे, जैसा अपने महिपाल जी ने भी कहा कि हमें कार सेवा करता है, इसके लिए बहुत ज्यादा सरकारों पे बहुत डिपेंड नहीं होना चाहिए। सरकार ने तालाब बना दिए, नक्शे में बना दिए, उसके बाद संरक्षण हम सबको उसका सामूहिक प्रयास के द्वारा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मैं जुड़ा ही हुआ हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस तरह के कई काम कर रहा, और भी बहुत संस्थाएं काम कर रही है। और इस वर्ष प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मोदी जी का यह बहुत बड़ा संकल्प है कि हम हर घर के यहाँ को नल के द्वारा पानी देंगे। 2019 में 2 करोड़ घरों में नल के द्वारा पानी दिया जा रहा था, 2 साल में आज 2 दिन पहले एक रिलीज आया है गवर्नमेंट का, 8.5 करोड़ घरों को नल के द्वारा पानी सरकार पहुंचाने में सफल रही है। और 2024 तक ये उद्देश्य है कि 19 करोड़ घर हैं पूरे भारत में, उस 19 करोड़ घरों में जल के द्वारा नल पानी हम ये नल के द्वारा जल पहुंचा देंगे। लेकिन उसके लिए नल तो लगा देंगे सरकार, अगर पानी संरक्षण नहीं किया हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से, तो फिर इसमें पानी कैसे पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस उद्देश्य के साथ भी हम आगे चलेंगे। और चेरी काउंटी के लोगों का तो जब हम पिछले साल आए थे तब भी पता चला था कि
प्लांटेशन वगैरह, वहाँ भी काफ़ी पेड़ सचदेवा जी ने, हिमांशु जी ने और आप सबकी टीम ने काफ़ी प्लांटेशन किए हैं अपने क्षेत्र में। इसके आसपास भी पिछले साल हमने लगभग 50 पेड़ लगाए थे। CEO नरेंद्र भूषण जी भी आए थे, उनका पूरा सहयोग समर्थन है। किसी भी तरह से अगर जलाधिकार फाउंडेशन इस कार्य को आगे बढ़ाएगा तो उनका पूरा सहयोग है। और अपने अभिषेक जी हमारे साथ हैं जो नेफोवा के अध्यक्ष हैं। उन लोगों ने पिछली बार जो छठ पूजा का एक पर्यावरण का कार्यक्रम था, तो वह इस बार भी प्लान कर रहे हैं कि वो हम कार्यक्रम करेंगे सामूहिक रूप से। तो प्रकृति के बारे में हम जानकारी सब आगे लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज ये जो चेरी काउंटी और सब यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों ने यहाँ आके जो पूरे सामूहिक रूप के इस प्रयास का साधुवाद भी उनके द्वारा प्राप्त हो रहा है, और फिर उस संकल्प को भी और शक्ति मिलती है। आप लोगों का यह प्रयास है, हम लोग गाइड कर सकते हैं, हम लोग सहयोग कर सकते हैं, लेकिन यह जो तालाब हम लोगों ने अडॉप्ट किया, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने हमें जो दिया है अडॉप्टेशन के लिए, लीज एग्रीमेंट हमारा उनके सारा साइंड है। इसके आसपास का ब्यूटिफिकेशन करना है, प्लांटेशन करना है, ताकि लोग आकर आपस में सवेरे आप लोग यहाँ घूम सकें, चल सकें। तो इस सामूहिक प्रयास को हम आगे बढ़ाएंगे। एक कार्यक्रम यहाँ पे जल वंदन का भी कार्यक्रम है इसके बाद, तो उसको हम पंडित जी भी हमारे बीच आ गए हैं, तो वह जल वंदन के कार्यक्रम को हम आगे लाएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक क्वेश्चन है, सवाल, एक अभी प्रश्न है। बिल्कुल 10 मिनट के अंदर आप सभी के कोई क्वेश्चंस हो तो अपने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। गोपाल जी से वो उनका आंसर देंगे, और सजेशंस भी हो तो आप बिल्कुल शॉर्ट में बताइए। उसके बाद आपके लिए जलपान की व्यवस्था थोड़ी की गई है प्रसाद के रूप में, और उसके बाद जलवंदन होगा, उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति होगी। और पानी आपका पीछे है। योगिंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सबको नमस्ते। मेरा नाम श्रुति है, मैं प्रोफेशनल से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे करीब 55 से 60 लोग हैं, उसमें से 50 अप्रॉक्स लोग मेल हैं और सिर्फ 4 फीमेल्स हैं। अब मेरा सवाल ये है कि आप सबकी बहनें होंगी, मम्मी होंगी, वाइफ्स होंगी, वो लोग यहाँ क्यों नहीं हैं? क्योंकि अभी एक अंकल ने बोला कि हम लोग सिर्फ 30% पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं और 70% रूरल में है। तो जो 30% अर्बन में है, हम उसमें से भी तो सिर्फ 15% को केटर कर रहे हैं, बाकी 15% का है। विमेन हुए ना बाकी 15%, अगर मैं हाफ लेके चलूँ, जबकि वो रेशियो नहीं है, फिर भी 50-50 लेते हैं तो 15% वो हैं। और शायद आप सबकी जानकारी में होगा कि एक बहुत फेमस कोट है कि इफ यू टीच अ मैन यू टीच एन इंडिविजुअल, बट इफ यू टीच अ वुमेन यू टीच अ नेशन और अ जनरेशन। तो मेरा ये सवाल है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। आप लोग अकेले क्यों आए हैं? आपकी बेटियां होंगी, वाइफ्स होंगी, बहनें होंगी, वो लोग क्यों नहीं हैं? वो लोग ज्यादा प्रभाव से, और बच्चे जनरली उन्हीं के साथ रहते हैं। और हम जितना, ये भी साइंटिफिकली प्रूव है कि हम किसी बच्चे को 5 साल तक जो सिखाते हैं उसकी पूरी जिंदगी उस पर निर्भर करती है। 5 साल तक वो बच्चा सिर्फ अपनी मम्मी के साथ रहता है या अपनी दादी माँ या नानी के साथ रहता है, तो उसको हम वहाँ पे क्यों नहीं प्रेरणा देते? आप लोग कह रहे हैं कि 70% ऑफ पॉपुलेशन को केटर करें, 30% को तो पूरा करें। प्रश्न मेरा ये है कि यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन क्यों नहीं है? बिकॉज इफ यू टीच अ मैन यू टीच एन इंडिविजुअल, यू टीच अ वुमेन यू टीच अ नेशन और अ जनरेशन, एंड आप लोग का टारगेट वही है, तो व्हाई आर फीमेल्स नॉट है? सवाल। योगिंदर जी आ जाइए। इसके बाद जो है जलवंदन के बाद जो है आप सब लोग सर के साथ जो है कर सकते हैं, भाई साहब के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पंडित जी है उनको तो काफी समय कम है, क्योंकि दुर्गा पूजा चल रही है तो काफी बिजी शेड्यूल है। मैं कोई ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबको प्रणाम, नमस्कार। हम सब लोग मतलब जिस एज ग्रुप के